हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए भारत के भूगोल से जुड़े 20 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 32,80,500 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 36,51,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 21,43,876 वर्ग किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2.8%, ऑप्शन बी 2.4%, ऑप्शन सी 3%, या फिर ऑप्शन डी 5%। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन बी 2.4%। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा कवर करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार कितना है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 3,216 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2,933 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,214 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 4,124 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी 3,214 किलोमीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल विस्तार 3,214 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का कुल विस्तार कितना है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2,833 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2,133 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 2,933 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी 2,933 किलोमीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक का यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक का कुल विस्तार 2,933 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 7,517 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8,516.8 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6,863.2 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 5,634.6 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 7,517 किलोमीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7,517 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 15,106.7 किलोमीटर, ऑप्शन बी 16,206 किलोमीटर, ऑप्शन सी 14,543 किलोमीटर, या फिर ऑप्शन डी 17,126 किलोमीटर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए 15,106.7 किलोमीटर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ऑप्शन बी 8 डिग्री 41 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर ऑप्शन डी 8 डिग्री 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 38 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन बी 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 99 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या फिर ऑप्शन सी 55 डिग्री 6 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर 70 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर तक, या फिर ऑप्शन डी 70 डिग्री 8 मिनट पश्चिमी देशांतर से लेकर 85 डिग्री 25 मिनट पश्चिमी देशांतर तक। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, या फिर ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए कर्क रेखा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 35 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी 60 डिग्री। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी 30 डिग्री। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कुल लगभग 30 डिग्री है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी भागों के समय में कितने घंटे का अंतर होता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 2 घंटे का, ऑप्शन बी 3 घंटे का, ऑप्शन सी 5 घंटे का, या फिर ऑप्शन डी 2.5 घंटे का। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है 2 घंटे का। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत के सबसे पूर्वी यानी कि अरुणाचल प्रदेश एवं सबसे पश्चिमी यानी कि गुजरात के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गुहार मोती, ऑप्शन बी केप कोमोरिन, ऑप्शन सी किबिथु, या फिर ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी केप कोमोरिन, ऑप्शन सी किबिथु, या फिर ऑप्शन डी गुहार मोती। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है इंदिरा कॉल। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु निम्न में से
कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुहार मोती, ऑप्शन बी केप कोमोरिन, ऑप्शन सी किबिथु या फिर ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी किबिथु। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुहार मोती, ऑप्शन बी केप कोमोरिन, ऑप्शन सी किबिथु या फिर ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए गुहार मोती। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है जो कि गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए गुहार मोती, ऑप्शन बी केप कोमोरिन, ऑप्शन सी किबिथु या फिर ऑप्शन डी इंदिरा पॉइंट। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी केप कोमोरिन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित म्यामोत्तर में से कौन सा भारत का म्यामोत्तर है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी 59 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ऑप्शन सी 80 डिग्री 40 मिनट पश्चिमी देशांतर या फिर ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक म्यामोत्तर माना गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिया शब्द की उत्पत्ति निम्न में से किस भाषा से हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए यूनानी से, ऑप्शन बी फारसी से, ऑप्शन सी अरबी से या फिर ऑप्शन डी चीनी से। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए यूनानी से। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के इंडोई से हुई है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रशांत महासागर का, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर का, ऑप्शन सी हिंद महासागर का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी हिंद महासागर का। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी केप कोमोरिन, ऑप्शन सी किबिथु या फिर ऑप्शन डी गुहार मोती। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।